नमस्कार दोस्तों, गल्फ देश से जुड़ी हुई सारी जानकारी हिंदी में जानने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए फिर से गल्फ देश से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि कैसे यहां पर सऊदी अरेबिया को लेकर भारत के सिविल एविएशन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से अच्छी खबर आ रही है। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में दुबई, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान जैसे देशों से भी कुछ ज़रूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। गल्फ देश में सबसे पहले यहाँ पर सऊदी को लेकर अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि सऊदी को लेकर हरदीप सिंह पुरी ने बीते कल ट्वीट करके जानकारी दे दी है कि भारत यहाँ पर सऊदी के लिए उड़ानों को चालू करने के लिए तैयार है, लेकिन सऊदी से उड़ानों को परमिशन ना मिलने के कारण भारत सऊदी के लिए उड़ानों को चालू नहीं कर पा रहा। एक बार सऊदी से परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद भारत भी अपनी उड़ानों को चालू कर देगा। आपको बता दूं कि ये पहली बार है जब हरदीप सिंह पुरी के द्वारा फ्लाइटों को चालू करने को लेकर जानकारी दी गई है। अभी तक हरदीप सिंह पुरी की तरफ से इसके ऊपर ट्वीट नहीं किया गया था, लेकिन अब लगभग पूरे 1 साल बीतने के बाद हरदीप सिंह पुरी के द्वारा सऊदी को लेकर जानकारी दी जा रही है। रोजाना बेसिस पर लाखों लोग सऊदी को लेकर ट्वीट करते हैं, लेकिन अभी तक हरदीप सिंह पुरी के द्वारा सऊदी को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। ये पहली बार है दोस्तों जब हरदीप सिंह पुरी ने सऊदी को लेकर कोई ट्वीट किया है और सऊदी के बारे में जानकारी दी है। इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन बात कर लेते हैं आज के गल्फ देश से जुड़ी हुई दूसरी और जानकारियों के बारे में। तो अगली जो जानकारी यहाँ पर आ रही है उसके अनुसार सऊदी में अब तक 100 वैक्सीनेशन सेंटर की स्थापना हो चुकी है। ये जानकारी खुद सऊदी के हेल्थ मंत्रालय की तरफ से दी गई है कि जिन लोगों को भी वैक्सीन लगवाना है वे सभी लोग डेस्टिनेशन सेंटर पर आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके अलावा ऐप के जरिए भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जहां पर उनको वैक्सीन लगाई जा सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहां पर जो आ रही है वो सऊदी एयरलाइंस कंपनी सऊदीया एयरलाइंस से आ रही है। आपको बता दें कि सऊदी की एयरलाइंस कंपनी नए एयरक्राफ्ट खरीदने वाली है। इन नए एयरक्राफ्ट की मदद से सऊदी में टूरिस्ट डेस्टिनेशन को बढ़ावा मिलेगा और सऊदी एयरलाइंस ऐसे देशों से भी अपनी उड़ानों को चालू करेगी जहां से सऊदी एयरलाइंस अभी तक अपनी फ्लाइटों को चालू नहीं कर पाई थी। और इसके साथ साथ और भी दूसरे लोकेशंस पर उड़ानों की संख्या को बढ़ाने के ऊपर काम किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों अब सऊदी से कोरोना को लेकर भी रिपोर्ट ले लेते हैं। तो सऊदी अरेबिया में बीते कल केवल 302 ही कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार है जब कोरोना के केसेस इतने कम रिकॉर्ड किए गए हैं। फरवरी व मार्च महीने में अभी तक कोरोना वायरस के केसेस 302 नहीं पहुंचे थे, लेकिन अब यहां पर 302 तक भी आ चुके हैं। उम्मीद है कि अगले 1 से 2 दिन में कोरोना के केसेस सऊदी में 300 से भी नीचे पहुंच जाएंगे। दूसरे गल्फ देश की तरफ चलते हैं तो दुबई से सबसे पहले यहां पर कोरोना को लेकर अपडेट ले लेते हैं कि दुबई में इस समय कोरोना वायरस के केसेस के आंकड़े 3000 से भी नीचे जा चुके हैं। और साथ ही साथ यहां पर खलीज टाइम्स की भी रिपोर्ट आई है, जिसमें कि इस बात का दावा किया गया है कि अब दुबई में कोरोना वायरस के केसेस धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि यूएई में लोगों को वैक्सीन काफी बड़ी मात्रा में लगाई जा रही है और यूएई के रहने वाले लोग ही खुद ही अपने ऊपर वैक्सीन लगवाने के लिए सामने आ रहे हैं। बीते कल यूएई में 2721 कोरोना के नए केसेस रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगली जो खबर है वो रमजान को लेकर आ रही है। यूएई में रमजान 14 घंटे का अप्रैल महीने से शुरू हो रहा है। इसके अलावा यूएई में ईद को 13 मई को मनाने की बात की जा रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर दुबई एयरपोर्ट की तरफ से आ रही है। दुबई एयरपोर्ट से ऑपरेट होने वाली एयरलाइंस कंपनी एमिरात एयरलाइंस और फ्लाई दुबई ने अपने ट्रैवल के नियम को अपडेट कर दिया है, जिसमें कि उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि यदि आप साउथ अफ्रीका से या फिर आप नाइजीरिया से यूएई में ट्रैवल करके आते हैं तो यहाँ पर आप सीधा दुबई में एंट्री नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किसी दूसरे देश में 14 दिन स्टे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूएई या फिर दुबई में आ सकते हैं। इसके अलावा यूएई ने इस समय दुनिया के लगभग सभी देशों से उड़ानों को चालू रखा है। यदि आप भारत
से भी यूएई में जाना चाहते हैं तो आप आसानी से ट्रैवल करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि आपको वहाँ पहुँचने के बाद क्वारंटीन में रहना पड़ेगा और अपने कोरोना का जांच कराना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दुबई में काम कर रहे एक वर्कर जिसके ऊपर ईंट गिरने के कारण वो वर्कर परमानेंट डिसेबल हो गया है। आपको बता दें कि इस वर्कर को यूएई की सरकार के द्वारा 5 लाख दिरहम की राशि देने का ऑर्डर दिया गया है। ये 5 लाख दिरहम की राशि यूएई की वह कंपनी देगी जिसके अंदर वो वर्कर काम कर रहा था। दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दूं कि यूएई की कानून व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और यही कारण है कि यूएई में काम करने वाले लोगों को काफ़ी अच्छी सुविधा मिलती है। यूएई के कोर्ट के द्वारा यह ऑर्डर दिया गया था कि वो वर्कर जो परमानेंट डिसेबल हो गया है तो उसको कंपनसेशन के रूप में 5 लाख दिरहम की राशि दी जाए, जिससे कि वो वर्कर आगे की ज़िंदगी आसानी से काट सके। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है कुवैत से। आपको बता दो कि कुवैत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुवैत के विदेश मंत्री आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि दोनों देशों के रिश्ते में सुधार किया जा सके और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत और कुवैत के रिश्ते और अच्छे बन सके। आपको बता दूं कि यहाँ पर कुवैत ने भारत से उड़ानों को बंद किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत और कुवैत रेगुलर बेसिस पर अपने रिश्तों में सुधार करने को लेकर बात करते रहते हैं। अगली जानकारी जो आ रही है कुवैत से उन लोगों के लिए जिनका कि वीज़ा ख़त्म हो गया है। यदि आप कुवैत में हैं और आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर कुवैत की सरकार ने 1 महीने के लिए इसकी डेट को और आगे बढ़ा दिया है। मतलब कि 1 महीने का आपको समय मिल रहा है जब तक कि आप अपने वीज़ा का स्टेटस को ठीक नहीं करवा लेते। यहाँ पर जो समय दिया गया है उसमें आपको फ़ाइन तो देना पड़ेगा, लेकिन आप अपने वीज़ा का स्टेटस जो है वो उसको ठीक करवा सकते हैं। इसके अलावा कुवैत में इस समय कोरोना वायरस के केसेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है और बीते कल कुवैत में 1341 कोरोना के केसेस सामने आए हैं और कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 964 रिकॉर्ड की गई है। आगे बढ़ते हैं गल्फ देश में और अगली खबर यहाँ पर ओमान से आ रही है। ओमान की सरकार वैक्सीनेशन का काम जो कि अभी तक केवल अपने नागरिकों को ही लगा रही थी, अब यहाँ पर ओमान की सरकार ऐसे लोगों को भी वैक्सीन लगा रही है जो कि ओमान के नागरिक हैं लेकिन यूएई में काम करते हैं और रेगुलर बेसिस पर ओमान और यूएई में ट्रैवल करते रहते हैं। ऐसे सभी लोगों को ओमान की सरकार के द्वारा वैक्सीन लगाने का फैसला ले लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि ओमान में अभी भी भारत से फ्लाइटें ऑपरेट हो रही है और बहुत सारे लोग भारत से सऊदी अरेबिया जाने के लिए ओमान के रास्ते ट्रैवल कर रहे हैं। यदि आप ओमान में जाते हैं तो ओमान में रहने और खाने का खर्चा थोड़ा सा महंगा आपको पड़ने वाला है, क्योंकि ओमान में होटल का चार्ज और वहाँ की दूसरी फैसिलिटीज काफ़ी महंगी है दुबई के मुकाबले। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जानकारी यहाँ पर कतर से ले लेते हैं। कतर में कोरोना के केसेस 463 रिकॉर्ड किए गए हैं और वहीं कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 359 दर्ज की गई है। इस समय कतर में एक्टिव कोरोना वायरस के केसेस 9,921 हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी गल्फ देश से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें। ऐसी और खबरों को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा कर रखें ताकि रेगुलर बेसिस पर आप इन सभी देशों की अपडेट लेते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।